होम लोन ईएमआई से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 साल बाद रेपो रेट घटाया है। रेपो रेट में 0.25% की कमी आई है। 6.5% से घटकर 6.25% हो गया है रेपो रेट। रेपो रेट घटने से कम हो सकती है ईएमआई। रेपो रेट क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल बैंक जिस प्रतिशत पर आरबीआई से पैसा लेती है उसे रेपो रेट कहते हैं। अगर बैंक को सस्ता लोन मिलेगा आरबीआई से तो बैंक सस्ता लोन लोगों को देगी, और इसलिए माना जा रहा है कि ईएमआई, किस्त, कार लोन, होम लोन, इसको लेकर बड़ा फैसला हो सकता है क्योंकि रेपो रेट कम हुआ है। अमृत तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे दिल्ली से उनकी तरफ रुख करते हैं। अमृत, इंतजार था 5 साल का क्योंकि लंबे वक्त से ये मांग की जा रही थी, अगर सब कुछ स्थिति कंट्रोल में है, महंगाई भी कंट्रोल में है, जो दावा किया जाता है, तो फिर रेपो रेट को कम किया जाना चाहिए, और आज वो बात सामने भी आ गई है कि रेपो रेट कम की गई है। बिल्कुल विवेक, देखिए लंबे अंतराल के बाद 25 बेसिस पॉइंट की जो है कमी की गई है। पिछली बार जो कमी की गई थी 2020 में थी, और उसके बाद लगातार धीरे धीरे जो है बढ़ोतरी होते होते ये 6.5 की जो है बढ़ोतरी लाकर के खड़ी कर दी गई थी। और ये लगातार मांग थी बाजार की तरफ से, खासतौर पे जो एक तरह से रियल एस्टेट का कारोबार है उसमें देखा जा रहा था कि बहुत ज्यादा सुस्ती आ गई थी। और एक तरह से देखेंगे कि अर्बन और सबर्बन एरिया में एक बहुत बड़ा जो क्लस्टर तैयार हो रहा है वो हो रहा है रियल एस्टेट का, जिसमें लोग मकान खरीद रहे हैं, लोन ले रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बिजनेस के संसाधन भी, जैसे कि एमएसएमई के सेक्टर्स में बहुत सारे लोन जो युवा उठा रहे हैं, उनके लिए एक राहत देने की इसलिए भी बात थी कि अगर वो कोई लोन लेता है तो उसके जो चार्जेस लगते हैं, ब्याज दर होता है, वो घटे, बैंक घटाए। इसलिए रिजर्व बैंक ने पहल करते हुए जो है इसमें 25 बेसिस पॉइंट की कमी की है। और जाहिर तौर पे जो तमाम जितने भी बैंक है देश में जो संचालित है, वो इन दरों को लेकर के अपनी कंपटीशन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ब्याज दर में कमी जरूर करेंगे, और इससे जो है बाजार में एक स्वस्थ जो है देखा जाएगा कि एक हालात बनते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि देखेंगे कि जो विकास दर का मानक रखा गया है विवेक, ये समझना जरूरी है, वो 6.7% का रखा गया है, और अभी फिलहाल में जो खुदरा महंगाई दर 5.22% है। साथ ही साथ रुपए का अवमूल्यन भी लगातार हो रहा है, यानी कि रुपए का असर गिरता जा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि रुपए को स्ट्रांग बनाया जाए, बाजार में खरीदारी को बढ़ाया जाए, और इसी के मद्देनजर एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो है रिजर्व बैंक की कोशिश है कि वो देने की कोशिश यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हमें बाजार में खरीदारी तभी बढ़ेगी जब लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, और पैसा तब बढ़ेगा जब उनकी ईएमआई थोड़ी सी कम होगी। पैसा, कैश फ्लो बढ़ाने के लिए ये बड़ा फैसला है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने विस्तार से बताया भी, समझाया भी।